आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 प्राइम न्यूज रूम में। मैं आपके साथ जफुल हसन सिद्दीकी। आज हम बात करेंगे यूपी के जनसंख्या कानून के ड्राफ्ट की, यानी 2 से ज़्यादा बच्चे तो सरकारी योजनाओं में फ़ायदा नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरियों में मौका नहीं दिया जाएगा, स्थानीय निकाय पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे और राशन कार्ड में 4 से अधिक सदस्य नहीं जोड़े जा सकेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर यूपी विधि आयोग के चेयरमैन आदित्यनाथ मित्तल ने कुछ अहम जानकारियां साझा की हैं। यूपी विधि आयोग ने कहा है कि पास होने के 1 साल के बाद कानून लागू होगा। सभी जाति धर्म को देखते हुए मसौदे पर काम किया जाएगा। विशेष जाति को टारगेट नहीं किया जाएगा। नसबंदी स्वैच्छिक होगी, सदस्य जबरदस्ती नहीं की जाएगी। 2 बच्चे वालों को ही सरकारी नौकरी का प्रस्ताव होगा। गरीबी रेखा से नीचे वालों को 1 बच्चे का प्रोत्साहन होगा। नियम का पालन नहीं तो सरकारी लाभ भी नहीं मिलेगा। अगस्त के दूसरे हफ्ते में ड्राफ्ट सरकार के हवाले कर दिया जाएगा। बच्चा अगर एक तो फायदे अनेक। गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को अनेक फायदे मिल पाएंगे। 1 बच्चे के बाद नसबंदी कराने पर स्वास्थ्य सुविधा होगी। एकल बच्चा लड़का है तो 80,000 रुपये की मदद मिलेगी। एकल बच्चा लड़की है तो 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। बच्चे के 20 साल का होने पर बीमा कवरेज होगा। उच्च शिक्षा संस्थान में दाखिले पर बच्चों को फायदा मिलेगा। सरकारी नौकरियों में एकल बच्चे को प्राथमिकता मिलेगी और 1 बच्चा लड़की हो तो ग्रेजुएशन तक शिक्षा मुफ्त दी जाएगी। लेकिन यूपी के विपक्षी दलों ने कहा है कि यूपी सरकार चुनाव के पहले ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। राज्य में जनसंख्या कानून पर बहस तेज हो रही है। आपको बता दें कि यह कानून किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, बल्कि सभी धर्मों को मानने वालों के लिए बनाया गया है। आइए देखते हैं इस पर मुस्लिम उलेमाओं का क्या कहना है। लखनऊ के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर कहा है कि सरकार को कानून ऐसा लाना चाहिए जो सबके लिए फ़ायदेमंद हो। इस कानून से मुसलमानों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय सरकारी नौकरियों में ना के बराबर है। इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित बहुसंख्यक समाज ही होगा। मुसलमानों से देश की आबादी नहीं बढ़ रही है। 2011 की जनगणना से साफ जाहिर है कि मुसलमानों में प्रजनन दर में काफ़ी कमी आई है। ऐसे में बढ़ती जनसंख्या के लिए मुस्लिम समुदाय को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। वो कहते हैं कि देश में मुसलमानों की आबादी महज 13% है, जबकि गैर मुस्लिम की आबादी 87% है। तमाम रिपोर्ट्स से भी पता चलता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के जरिए नहीं बल्कि जागरूकता और समाज को शिक्षित करके ही किया जा सकता है। लेकिन अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने इसे पेश किया है। ये राज्य का नहीं बल्कि देश का मसला है। ऐसे में सरकार को सोच समझकर अपने फैसले करने चाहिए ताकि समाज के सभी लोगों को फ़ायदा मिल सके। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिसे मुशावरत के महासचिव मौलाना हामिद नोमानी कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून का मुसलमानों से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय का प्रजनन दर हिंदुओं से कम है। सरकार अगर कोई कानून बनाती है तो सबके लिए होगा, किसी एक समुदाय के लिए नहीं होगा। बीजेपी इसे हिंदू और मुस्लिम बनाना चाहती है, लेकिन यूपी सरकार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो नीति बनाया है उस पर तो विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू को ही एतराज़ है। अगले साल होने वाले चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने एक शोषा छोड़ा है, लेकिन मुसलमान इस ट्रैप में फंसने वाला नहीं है। वहीं दिल्ली के फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को सियासी खेल करार देते हुए कहा है कि इसमें मुसलमान नहीं फंसेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ये कानून को लाकर बहुसंख्यक वर्ग को अपने पक्ष में लामबंद करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में ना तो इस कानून का हम विरोध करेंगे और ना ही स्वागत। उन्होंने कहा कि पूरे देश के लिए भी अगर कानून आता है तो इसमें कोई गलत नहीं है। यूपी के विपक्षी दलों ने कहा है कि यूपी सरकार चुनाव से पहले ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। अब इस मुद्दे पर राज्य में बहस तेज हो गई है। सोशलिस्ट पार्टी इंडिया ने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण बिल के विरोध में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मेडिकल कॉलेज परिसर में अपना विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी का कहना है कि सरकार जो बिल लेकर आई है ये महिलाओं की आज़ादी को छीनने वाला बिल है।
पार्टी का मानना है कि सरकार महिलाओं को जागरूक करे, शिक्षा दे और उसको सशक्त करे। मैं आपके साथ जफुल हसन सिद्दीकी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको रखें देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ बाखबर। तो देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।